जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको सनातन धर्म की कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनाएंगे जिनका हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है और जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री राम के जन्म के 5 कारण जो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी कैलाश पर बैठे हैं और उसी समय पत्नी पार्वती जी का प्रवेश होता है। वे उन्हें बड़े सम्मान से अपने बाईं ओर स्थान देते हुए अपने पास बैठाते हैं। माता पार्वती जी प्रश्न पूछती है, सती के जन्म में मैंने संदेह किया था भगवान पर। मैं आपसे पुनः जानना चाहती हूँ, राम कौन है? जो दशरथ के बेटे हैं, जिन्होंने रावण को मारा, वेदों में जिनकी चर्चा आती है, वे राम आखिर हैं कौन? कृपा करके मुझे बताइए। शिव जी बोले, देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सुनिए, मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। यहीं से राम कथा आरंभ होती है। मुनि गति दे कि सुरे से डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करो तुम सोई। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। कथा आरंभ करते हुए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, सबसे पहले मैं आपको राम जन्म के कारण बताता हूँ कि राम जी ने जन्म क्यों लिया। इसके पीछे 5 कारण हैं। पहला, जय विजय। राम जन्म का पहला कारण था जय विजय। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने गए। द्वार पर खड़े जय विजय ने उन्हें जाने नहीं दिया। सनकादि ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। शाप फलित हुआ और दोनों अगले जन्मों में राक्षस बनते गए। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, उसके बाद के जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। हर जन्म में भगवान ने अवतार लेकर उनका वध किया। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनको समाप्त किया। यही राम जी के जन्म का पहला कारण था। दूसरा कारण की चर्चा करते हैं। दूसरा कारण था राक्षस जलंधर। जलंधर नाम का एक राक्षस था। पत्नी के सतीत्व के कारण वह मरता नहीं था। भगवान ने उसके लिए स्त्री धर्म खंडित किया था। उसने भगवान को श्राप दिया, आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। यह राम जी के जन्म का दूसरा कारण बताया गया है। तीसरा कारण है मनु शत्रुपा। राम जन्म का तीसरा कारण मनु और शत्रुपा का बताया गया है। मनु और शत्रुपा मनुष्यों के पहले माता पिता हैं। जब उन्होंने राजकाज कर लिया तो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। दोनों ने तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, बोलिए, आप क्या मांगते हैं? मनु जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शत्रुपा जी थोड़ी चतुर थी। बोली, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए तो स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा। कहा जाता है उसके बाद मनु शत्रुपा श्री दशरथ और श्री कौशल्या बने और भगवान ने राम के रूप में इनके यहाँ जन्म लिया। चौथा कारण आता है राजा प्रताप भानु। मनु शत्रुपा के बाद शिवजी ने पार्वती जी को प्रताप भानु की कथा सुनाई। प्रताप भानु एक राजा था। उसका छोटा भाई हरिमर्दन था। प्रताप भानु अच्छा राजा था, लेकिन उसके मन में काम, क्रोध, लोभ एक साथ आ गए और उसे ऐसा लगा कि मेरी सत्ता सतत बनी रहे। उसने कई राजाओं को पराजित किया था। एक राजा दुष्ट था। उसने साधु का वेश धरकर प्रताप भानु को ठग लिया। बोला, मैं तुम्हारे लिए ऐसा यज्ञ करूंगा कि उसके बाद तुम्हारी सत्ता सतत बनी रहेगी। तुम पूरे ब्रह्मांड में अजर और अमर बने रहोगे। प्रताप भानु उसकी बातों में आ गया। दुष्ट राजा ने यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को मांसाहार करा दिया। इसके फलस्वरूप प्रताप भानु को श्राप मिला कि अगले जन्म में तुम राक्षस बनोगे और कोई देव पुरुष तुम्हारा वध करेगा। यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना और श्री राम के हाथों उसका वध हुआ।
पांचवा और अंतिम कारण बताते हुए शिवजी बोले, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। जैसे यह बात पार्वती जी ने सुनी, एकदम चौंक गई, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु थे। सोचने लगी, गुरु जी ने श्राप क्यों दिया होगा। पूछने लगी, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, कमाल करती हो देवी, आपका मतलब है अपराध किया होगा तो भगवान ने किया होगा, नारद जी ने नहीं किया होगा। कई बार हमारे जीवन में ऊपरी दृश्य देखकर यह भ्रम हो जाता है, लेकिन जब भीतर जाएंगे तो वह सत्य नजर आता है जो सतह पर दिखाई नहीं देता। भगवान शंकर को लगा कि देवी बार बार भूल कर रही हैं, इनको कथा बतानी ही पड़ेगी। बोले, देवी अब आप यह भी सुन लीजिए। शिवजी कहना शुरू करते हैं। एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी पर पहुंचे। बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण था वहां का। आंखें बंद की, ध्यान लगाया तो समाधि घट गई। नारद जी को दक्षराज का श्राप था कि वह एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन यहां समाधि घट गई। संत की तपस्या से बड़ी बड़ी सत्ताएं हिलने लगती हैं। इंद्र चिंतित हो गए। लगा, अगर इनकी तपस्या घट गई तो ऐसा न हो कि मेरा इंद्रासन ही मांग ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, किसी भी प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने सहयोगियों को लेकर पहुंचा। देखा, नारद जी ध्यान लगाए बैठे हैं। कामदेव ने ऋतु बनाई, नृत्यांगनाएं प्रस्तुत की, अपना पूरा वातावरण निर्मित किया, पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। कामदेव हार सा गया, लौट कर जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। सहयोगियों को कहा, देवता अब हमारे वश में नहीं है। कामदेव बोला, कोई बात नहीं। हर प्रकार के यत्न के बाद भी यदि किसी की तपस्या भंग नहीं हो रही हो तो मैं 3 सूत्र बताता हूँ, इनसे अच्छों की तपस्या भंग हो सकती है। सहयोगियों ने कहा, देर किस बात की महाराज, बताइए। कामदेव जी नारद जी के पास गए, उन्हें पुष्प अर्पित किए, प्रणाम किया और प्रशंसा आरंभ कर दी। बोला, आप धन्य हैं महाराज, शंकर जी ने तो मुझे भस्म कर दिया, पर आप हैं कि आपने तो मेरी ओर देखा तक नहीं, क्रोध भी नहीं किया। शंकर जी ने तो क्रोध भी किया था, काम भी किया, परंतु आपको न तो क्रोध है, न काम है और न ही लोभ है। तीनों बातों में आप अद्भुत हैं महाराज। बस फिर क्या था, नारद जी का ध्यान टूट गया, आंखें खुल गई। एक चीज यहां पर ध्यान रखने योग्य है, प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो किसी को भी अंधा कर देती है, उसका ध्यान भटका देती है। किसी को झूठा प्रणाम कर दो, पुष्प या माला पहना दो और थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, वह ऊंचाई पर चढ़कर कब और कैसे गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कामदेव का सूत्र काम आया, नारद जी प्रसन्न हो गए। कामदेव के जाने के बाद नारद जी को लगा, चलो सबसे पहले शंकर जी को बताया जाए, क्योंकि उन्होंने इसको भस्म किया और मैंने इसे क्षमा कर दिया। मैं तो उनसे एक सीढ़ी ऊपर हूं। अपनी उपलब्धि जब तक दूसरों को न बता दें, कईयों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नारद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहुंच गए कैलाश पर्वत। शंकर जी दूर से ही पहचान गए। सोचा, आज महाराज कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। नारद जी पहुंचे और शुरू हो गए, मैंने काम को इस तरह हरा दिया, मैंने काम को ऐसे पराजित किया, आपने तो उस पर क्रोध भी किया, मैंने तो क्षमा कर दिया। शंकर जी समझ गए कि नारद जी प्रशंसा की मदिरा पीकर आए हैं। बोले, संत महाराज, लोग आपसे राम कथा सुनने की अपेक्षा करते हैं और आप काम कथा सुनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने मुझे तो सुना दी, परंतु ध्यान रखना, यह बात वैकुंठ में विराजे श्री विष्णु जी को भूलकर भी मत सुनाना। सृष्टि का नियम है, कोई भी किसी को यदि कोई काम न करने का बोलो तो वह जरूर करेगा। उसके मन में विचार जागेगा कि नहीं करने की सलाह के पीछे भी कोई षड्यंत्र काम कर रहा होगा। नारद जी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। शायद शंकर जी मेरी प्रतिष्ठा से जल रहे हैं, इसलिए मना किया है कि श्री विष्णु जी को मत सुनाना। शिव जी पर शक किया और पहुंच गए बैकुंठ। श्री विष्णु जी ने देखा तो बोले, क्या बात है नारद जी, आज अचानक? नारद जी ने अपनी सारी कथा सुनाई। तब विष्णु जी ने सोचा, मेरा तो प्रण ही है
कि सेवक का हित करूं, उनके पीछे उपजे अहंकार को पौधे को उखाड़कर फेंक दूं। लगता है नारद जी का भी हित करना ही पड़ेगा। भगवान का हिसाब विचित्र है। नारद जी ने बताया, मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। भगवान ने कहा, ठीक है, जो भी हो, आपके हित की बात करूंगा। नारद जी चले गए तो भगवान ने एक माया नगरी रची। शीलनिधि नाम का राजा और विश्व मोहिनी नाम की उसकी सुंदर कन्या थी। ऐसा राज्य बनाया कि नारद जी वहां गए तो देखते ही रह गए। राजा ने नारद जी को प्रणाम कर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहा, यह मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो उसे देखते ही रह गए। सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। राजा ने कहा, यह विवाह योग्य हो गई है, इसका भाग्य पढ़ दीजिए महाराज। देखिए, आदमी के सिर पर माया चढ़ जाए, काम चढ़ जाए, लोभ चढ़ जाए तो उसकी सोच, नीति, चिंतन की गति उल्टी हो जाती है। नारद जी ने उस कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया तो नारद जी को समझना यह था कि इस युवती का पति वह होगा जो त्रिलोकपति होगा, लेकिन समझ गए उल्टा। मन पर माया का पर्दा पड़ा तो उल्टा पड़ गए कि जो इससे विवाह करेगा वह त्रिलोकपति हो जाएगा। नारद जी ने सोचा, बहुत हो गई तपस्या, बहुत हो गए साधु, अब विवाह रचा ही लें। भगवान की माया ने अपना काम शुरू किया और नारद जी के मन में उससे विवाह करने का भाव जाग गया। मन में एक ही बात बैठ गई कि किसी प्रकार से विश्व मोहिनी मिल जाए। सोचने लगे, स्वयंवर होगा तो एक से एक सुंदर राजा आएंगे। मैं तो साधु हूँ, सुंदर भी नहीं दिखता, कुछ उपाय किया जाए। वहीं ध्यान किया और भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। बोले, कहिए नारद जी, बहुत शीघ्रता में लग रहे हो। नारद जी ने कहा, महाराज, स्वयंवर होने वाला है। शीलनिधि की कन्या से विवाह की इच्छा है, अपना रूप दे दीजिए। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। सोचने लगे, मेरा तो काम ही है आपका भला करना, मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित होगा। देखिए, आदमी के सिर पर जब काम क्रोध चढ़ जाए तो दूसरे की भाषा भी उल्टी सुनाई देती है। नारद जी भगवान की भावना नहीं समझ सके और बोले, हाँ भगवान, ऐसा ही कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जाइए। भगवान ने उनको विकृत रूप दे दिया, मरकट यानी बंदर का ऐसा रूप दे दिया जो केवल विश्व मोहिनी को ही दिख रहा था, बाकी सबको नारद ही लग रहे थे। तभी शिवजी के गण नारद जी के पास आकर बैठ गए। ठिठोली करते हुए नारद जी से कहते हैं कि जरा अपना चेहरा तो देखिए, हमें तो लगता है यह कन्या आप ही को वरेगी। नारद जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, आज तो विश्व मोहिनी से विवाह हो ही जाएगा। जाकर पहली पंक्ति में बैठ गए। देखिए, जब मन मस्तिष्क पर काम चढ़ता है तो साधु भी साधु नहीं रहता, आचरण से गिर जाता है। जो थोड़ी देर पहले तपस्यारत था वह नारी के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह के स्वप्न देखने लगा। जब विश्व मोहिनी आई तो देखा इसका तो मुख बंदर जैसा है। वह पूरी पंक्ति ही छोड़कर दूसरी पंक्ति में चली गई। यहाँ एक विशेष बात निकलती है, जिस पंक्ति का नेतृत्व करने वाले का चेहरा विकृत हो वह पंक्ति की पंक्ति खाली हो जाएगी। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें हमेशा कि आप कैसे नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जिनके चेहरे अच्छे ना हो, जिनका आचरण विकृत हो, उनके पीछे कभी खड़े मत होना, उनको नेतृत्व कभी मत सौंपना। विश्व मोहिनी आगे बढ़ी तो देखा अति सुंदर रूप में भगवान विष्णु भी दूल्हा बने बैठे हैं। सारी माया तो उन्हीं की रची हुई थी। आगे बढ़ी और भगवान को वरमाला पहना दी। नारद जी ने देखा तो सन्न रह गए। सोचने लगे, मेरे साथ धोखा कर खुद ले ओढ़े। शुरू हो गए भगवान पर, आप कपटी हो, दूसरे का सुख नहीं देख सकते। समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी खुद लेकर भाग गए, कौस्तुभ मणि भी ले गए, शिव जी को बावला बना दिया, देवताओं को ठग लिया, दैत्यों को ठग लिया। जो समझ में आता है करते रहते हो, किसी का सुख देखा नहीं जाता आपसे। भगवान श्री विष्णु सब कुछ सुनकर भी मुस्कुराते रहे। किसी ने कहा, बहुत हो गई भगवान, नारद क्या बोले जा रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, इस मुंह से स्तुति तो बहुत सुनी, अब शब्द आज पहली बार सुन रहा हूं, बोलने दीजिए इन्हें। देखिए, कभी कभी भगवान को भक्त की गालियां भी अच्छी लगती है।
भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। नारद जी सतत बोले जा रहे हैं। जब बहुत बोल लिए तो भगवान ने सोचा बहुत हो गया, अब इसको हकीकत बता ही दी जाए। तब उस समय तुलसीदास जी ने लिखा था, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं था रमा न राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही माया हटाई तो वहां न राजा था, न राजसभा, न लक्ष्मी जी पास थी, न विश्व मोहिनी। सब कुछ खाली हो गया। बस भगवान खड़े और नारद जी खड़े। उस समय नारद जी को ध्यान आ गया कि यह तो माया थी और मैं माया में डूब गया था। नारद जी भगवान के श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है भगवान, अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, नारद जी यह सब मेरी ही माया थी। आपके भीतर उत्पन्न हुए अहंकार को धोने के लिए मैंने यह माया रची थी। आगे भगवान कहते हैं, नारद जी आप सचमुच संत हैं। मैंने जो कुछ आपके साथ किया इसके लिए मुझे श्राप भी नहीं दे रहे हैं। नारद जी बोले, मैं श्राप देता हूँ। आपने मुझे बंदर की सूरत देकर मेरा तिरस्कार करवाया है, तो एक दिन बंदर ही आपकी मदद करेंगे। आपने मुझे मनुष्य नहीं बनाया, एक दिन आप मनुष्य बनेंगे, और जिस प्रकार मैं स्त्री के विरह में दुखी हुआ वैसे ही आप भी होंगे। भगवान ने कहा, आपने मुझे श्राप दिया, मैं वरण भी करता हूं, परंतु आपको श्राप देना नहीं आया। आपने कहा मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। यदि कहते जीवन में कभी मनुष्य नहीं बन पाओगे तो मुझे बड़ा संकट आ जाता। इस प्रकार आपने तो शाप नहीं वरदान दे दिया। दूसरा, आपने कहा बंदर मदद करेंगे। यदि आप कहते कि बंदर काम बिगाड़ेंगे तो समझ में आता, लेकिन वे तो मेरे काम आएंगे। यह भी श्राप नहीं वरदान हो गया। तीसरा, आपने कहा स्त्री के विरह में दुखी होऊंगा, इसका मतलब विवाह तो मेरा होगा ही। अगर आप कहते कि विवाह ही नहीं होगा तो भी मैं संकट में आ जाता। आपने तो हर श्राप के पीछे मुझे वरदान दे दिया, मैं तो आपका आभारी हूं। नारद जी बोले, भगवान जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप तो यह बताइए कि मैंने जो पाप किया है उसका निवारण कैसे होगा। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, आप शंकर जी के सतनाम जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, आपका सारा श्राप कट जाएगा। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी विदा होते हैं। शिव जी पार्वती जी को नारद जी के श्राप की कहानी सुना रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं नारद जी जैसी घट जाती है। हम जो चाहते हैं वह होता नहीं, और भगवान अपनी माया से कुछ और करा देता है, क्योंकि अंत में भगवान हमारा हित देखना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में यही 5 कारण बताए गए हैं जिनके कारण भगवान श्री विष्णु जी ने राम अवतार लेकर इस धरा पर जन्म लिया और अपनी लीलाएं रची। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सनातन धर्म के इतिहास की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने में मैं सफल रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।